बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन चने टेस्ट करने के बाद अब हम किसी और नई डिश की तलाश में निकले हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। मार्केट खुल रही है आज़म मार्केट, तो इस वक्त बाज़ार में काफ़ी गहमा गहमी हो चुकी है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि और भी कोई यूनिक सी चीज़ आपके लिए ढूंढें। वो सामने आपको थोड़ी सी इमारत शायद नज़र है। ये सिखों की इंतहाई मुक़द्दस और इंतहाई तारीख़ी अहमियत की हामिल जगह है। ये थोड़ा सा ही आपको नज़र आएगा। ये इनका गुरुद्वारा है। जो हिंदुस्तान से लोग होंगे वो तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि ये कौन सा गुरुद्वारा है। सर और चूना मंडी गुरुद्वारा है जी, इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल। और शायद मेरे ख्याल से ये गुरु अर्जन देव जी का जन्मभूमि भी है। तो जो इंडिया से लोग देख रहे होंगे सिख भाई, वो बराए मेहरबानी मुझे गाइड करें कि क्या ऐसा ही है। हाथ एक इंतहाई पुरानी इमारत आएगी। ये आप इसका दरवाज़ा और इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ये भी मुगलिया दौर की इमारतों में से एक इमारत है। ये एक बहुत मशहूर शरबत और दूध दही वाली दुकान। लाहौर असल में तंगो तारीख गलियों का मजमूआ है, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी की रौनकें और कदीम व जदीद का इंतज़ार भी मिल जाता है। बाहताई पर अनलोड किया जा रहा है उनका मटीरियल। दुनिया की मशहूर तरीन बेकरी खलीफा बेकर्स के आगे से हम गुजर रहे हैं। हम चौक नवाब साहब की मशहूर तरीन दुकान सूफ़ी कलीम साहब की दुकान पर इस वक्त आए हैं। ये मैं इसी शॉप से अपने बचपन में पतंगे डोरे भी लिया करता था। ये सूफ़ी साहब की दुकान बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मरूफ़ है। और इनका हम मीठा पूरा और हलवा टेस्ट करेंगे। ये बाज़ार छोटे होने की वजह से यहाँ पर लेडीज़ की आमदरफ्त भी होती है, तो मुझे एकदम से कैमरा मूव करना पड़ा। तो अब ये अजीम इसको टेस्ट करेंगे, मीठी टिक्की को। जी अजीम साहब, पुराने लाहौर के कदीमी खाने, इनका जोर कोई नहीं। कैसा लग रहा है? बहुत मीठा। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इंतहाई खूबसूरत पूरी तरह से भुना हुआ हलवा लालगी में आ चुका है। हलवा वही जो कि भुनकर जिसकी जो सूजी है लाल हो जाए, और इसमें खस्तापन भी आ जाता है। हाँ जी अजीम साहब, कैसी है ये चीज़ जी? बहुत मज़ा आपको। ये बहुत ही कदीमी चौक है, चौक नवाब साहब। तो ये अजीम साहब ने टिक्की खा ली है, हलवा भी टेस्ट कर लिया है, क्योंकि चिकन चने वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे। क्योंकि अमूमन हम दूसरे इलाक़ों में जो चीज़ें खाते हैं वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो था हमें ये पूरा करना पड़ता है कि नई से नई डिश करनी पड़ती है। तो ये अजीम साहब फारिग होते हैं तो मैं भी इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ। मुझे सूफ़ी साहब ने एक इंतहाई हैरानकुन बात बताई है, ये इन्हीं की ज़ुबानी सुने। ये कब से शॉप है जी आपकी? ये हमारी शॉप 1790 की है। 1790 की शॉप, यानी कि 250 साल पुरानी, नस्ल दर नस्ल। और ये मेरे अंदाज़ा के मुताबिक भी ये सूफ़ी साहब जो बैठे हैं ये उनकी 10वीं पुश्त होगी कम अज़ कम। चौथी पुश्त है माशाल्लाह से जी। आपकी उम्र इस वक्त कितनी है जी सूफ़ी साहब? मेरी को 70 साल हो गए। 70 साल के करीब। ये सुन लें जी, 250 साल पुरानी दुकान है सूफ़ी साहब की। माशाल्लाह से इस बाज़ार की रौनकें बसंत के दिनों में हुआ करती थी, लेकिन 20 साल हो गए हमारे लाहौर को नज़र खा गई है जी। वो कहते हैं सुंजियाँ हो जान गलियाँ बिच मिर्ज़ा यार फिरे। अरूज के बाद जवाल आ गया जी। लाहौर की बात ही और थी जी। ये मैं भी हलवा टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, फुल जायकेदार। क्या बात है जी। 250 साल पुरानी दुकान होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें। तो मैं भी आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि जो भी यहाँ पर पुराने लाहौर में आए, सूफ़ी साहब से हलवा पूरा लाजमी खाए। बहुत ही ज़बरदस्त है जी।
मीठा नहीं खा सकता, तो ये मैं नसीम भाई को हैंड ओवर करता हूँ, वो खाएंगे। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि सही मानों में चस आ गई है। और दूसरी बात ये कि सूफ़ी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ये लाहौरियों का दिल गुर्दा और ये इनकी समझ लेके खून में रचा हुआ है कि मेहमान नवाज बहुत हैं। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए, तो इनका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इंशाल्लाह ताला फिर इनकी दुकान पर कभी आएंगे। और ये याद रखिए कि चौक नवाब साहब में ये 250 साल पुरानी दुकान है सूफ़ी कलीम साहब की। तो यहीं पर मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला किसी नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।